नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रामलीला मैदान में हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुम ने ये कही कि ओम और अल्लाह एक है, और ये भी उन्होंने कही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अक़ीदा है उसकी हम इत्तबा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये इश्काल हुआ कि ओम और अल्लाह एक है, तो हज़रत मौलाना ने वहदत अदियान की दावत तो नहीं दे दी कि सब दीन गोया कि एक है और सब निजात के काबिल है, सभी किसी पर भी अमल कर लो निजात हो जाए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। ये उन्होंने सवाल किया। जवाबन अर्ज़ है कि वहदत अदियान दो है, एक है नबियों और रसूलों का वहदत अदियान, और एक है अभी जो हम लोग वहदत अदियान कह देते हैं कि एक खुदा को कोई पूज रहा है तो वो भी वहदत अदियान कह देते हैं मजाजन। नबियों और रसूलों का वहदत अदियान चार चीज़ों का मजमुआ है। उनके शरीयत अलग अलग थी, लेकिन मजमूई तौर पर चार चीज़ अहम थी उनके यहाँ। पहली बात यह है कि एक अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, एक अल्लाह को मानो माबूद। और दूसरी है कि एक ही अल्लाह की इबादत करो, दूसरी। और तीसरी है कि एक ही अल्लाह से हाजत मांगो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और चौथी बात जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वह है कि उस ज़माने में नबियों पर और सारे उनके उम्मतियों पर भी ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने, आखिरी पैगंबर माने, ये था। और उनकी लाई हुई किताब को कुरान मानेंगे। ये चार चीज़ों का मजमुआ है नबियों को वहदत अदियान। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तीन चीज़ तो तुमको पहले से पता है, चौथी चीज़ को मैं ज़रा तवज्जो दिलाता हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर है 81। कि जब ये रसूल आएंगे उनसे मिसाक लिया था, अहद लिया था सारे नबियों से, मिसाक़न नबिय्यीन सब नबियों से ये अहद लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे लतुअमिनुन्न बिही, उस पर ईमान भी लाओगे यकीनन, वलतंसुरुन्नहु, और यकीनन ज़रूर भी ज़रूर उस पर उसकी मदद भी करोगे। ये चार चीज़ें हैं, ये नबियों का है। और यही वो दीन है जिसको इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है कि अल्लाह के नज़दीक जो मोतबर और मकबूल है वह इस्लाम है। उस ज़माने में भी इस्लाम था। हम लोग चूँकि इस चारों पर अमल करते हैं तो अभी हमारा नाम इस्लाम पड़ गया है, लोग समझते हैं यही इस्लाम है। भाई हज़रत आदम इस्लाम से इस्लाम आ रहा है, और ये चार चीज़ों का मजमुआ है। अब कुछ लोग हज़रत ईसाई, अब जो अभी जो ईसाई हैं वो पहले शिक पर अमल नहीं करते, दो खुदा मानते हैं, अल्लाह को भी खुदा मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा मानते हैं, तो पहले शिक पर अमल नहीं है। यहूदी के रवाई से मैंने पूछा, 2 मरतबा पूछा, कहते हैं हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन आगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को आखिरी रसूल मानते हैं, वो कुरान को नहीं मानते वो। तो वो तीसरी चौथी शिक में वो वहदत अदियान नहीं रह गए। कुछ कौमें ऐसी भी हैं जो अल्लाह को की पूजा तो करते हैं और मदद मांगते हैं किसी और से, तो ये चौथी है। तो इस एतबार से वो लोग वहदत अदियान में शरीक नहीं होंगे। ये वहदत अदियान बाज़ लोग जब एक खुदा मानते हैं तो कुछ लोग बात देखता हूँ कह देते हैं कि सब एक ही है। नहीं भाई, चार चीज़ों का मजमुआ एक है, यही है वो जो नबियों को दिया था, और सारे नबियों का ये है। हज़रत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहू ने जो वहदत अदियान की बात की है, थोड़ी सी मुकम्मल नहीं है वो ये नबियों वाला है, ये कि हम इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला है कि हज़रत आदम का अक़ीदा ये चारों पर था और ये शुरू से आ रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हम उस पर पाबंद हैं। लोगों को कहा कि उस पर आ पाओ, आदम अलैहिस्सलाम के अक़ीदे पर, उसके दीन पर जिसमें चारों चीज़ें शरीक हो, उस पर आओ।
اس لیے آپ حضرات کاٹ کر کے نہ کریں کہ اگر یہ چاروں نہ مانا، صرف ایک اوم کو مان لے تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی، اور صرف ایک خدا کو مان لے تو اس کی نجات بھی۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانو گے تو اس زمانے میں بھی نجات نہیں تھی، اب کیسے ہو جائے گی؟ دو خدا مانو تو کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے وحدت ادیان جو مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے، اور یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم گھر واپسی کرو، اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ بھائی ہم تو پہلے ان چاروں چیزوں پر ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے آ رہا ہے، آج سے نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس زمانے سے آ رہا ہے۔ مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے اس کے اینچ پینچ کر کے ان کی باتوں کو ادھر ادھر نہ کریں۔ وحدت ادیان نبیوں والا وحدت ادیان ہے وہ یہ بعد والے وحدت ادیان نہیں ہے، اس پر نجات نہیں ہوگی۔ اس پر غور کریں، میں نے ایک بات کہی ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔